पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो थम जाएगा और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जी नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में ना कोई वादा किया है ना ही कोई आरोप लगाया है, बल्कि उन्होंने बात की है महिला सशक्तिकरण की। उन्होंने बखान किया है कि उनके शासनकाल में महिलाओं की स्थिति जो है बिहार में वो कितनी ज्यादा सुधरी है। बाकी क्या कुछ लिखा है उन्होंने ट्वीट में वो हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम खत्म हो जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी नेताओं ने ताकत जो है अपनी पूरी झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। 14 नवंबर को मतगणना जो है वो भी होने वाला है। वहीं चुनाव के आखिरी दिन सीएम नीतीश ने बिहार की जनता को खास संदेश दिया। उन्होंने लालू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2005 से पहले महिलाओं के उत्थान के लिए कोई भी काम जो है वो नहीं होता था। 2005 के बाद महिलाओं के लिए काम शुरू किया गया। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर बिहार की जनताओं की ध्यान जो है वो इस ओर खींचा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में वर्ष 2005 से पहले महिलाओं के उत्थान के लिए कोई भी काम नहीं होता था। महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती थी। शाम 6 बजे के बाद सड़कों पर महिलाओं का निकलना बिल्कुल असुरक्षित था। सत्ता संरक्षित अपराधी इतने बेखौफ हो चुके थे कि लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने में भी कतराती थी। अगर कोई बेटी स्कूल जाती थी तो उनके माता पिता तब तक परेशान रहते थे जब तक बेटी वापस घर नहीं लौट आती थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष इंतजामात जो है वो नहीं किए गए थे। राज्य के अधिकांश हिस्सों में खासकर ग्रामीण इलाकों की होनहार बच्चियां प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थी। सरकार को राज्य की आधी आबादी की कोई चिंता ही नहीं थी और ना ही उन्हें समाज में उचित प्रतिनिधित्व तथा मान सम्मान मिलता था। 24 नवंबर 2005 को राज्य में जब नई सरकार का गठन हुआ तब से हम लोग महिला शिक्षा एवं उनके विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अब राज्य की महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि वे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान जो है वो पूरी तरीके से दे रही हैं। हम लोगों ने सबसे पहले वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थानों एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया, सरपंच, पंच, जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, नगर निगम मेयर, नगर परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनकर आ रही हैं। इससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आया है, वो दिखता भी है। जो महिलाएं आमतौर पर घरों में सिमटी रहती थी, अब वे इन सभी कामों में अपनी सीधी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रभाविक सामाजिक परिवर्तन है। इसके साथ ही वर्ष 2013 से ही पुलिस बहाली में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार पुलिस में महिला सिपाहियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति भी की गई। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी आज देश में किसी भी राज्य से कई ज्यादा है। वर्ष 2016 से हम लोग ने सभी सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। इससे सभी सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में भी लड़कियों को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने कई काम किए हैं। कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में बेटी के जन्म से लेकर उनके स्नातक तक की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बेटी के जन्म पर उनके माता पिता को 2000 रुपए, बेटी की उम्र 1 वर्ष पूरा होने पर आधार निबंधन के बाद माता पिता को 1000 रुपए तथा बच्ची की उम्र 2 वर्ष पूरा होने पर वैक्सीनेशन के लिए माता पिता को 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो इन सभी योजनाओं के कारण बेटियों के शिक्षा स्तर में व्यापक बदलाव आया है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
और साथ ही साथ उन्होंने जननी बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत को लेकर भी चीजें लिखी। उसके बाद जीविका दीदियां के आत्मनिर्भर होने से भी रिलेटेड जो है उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा कि राज्य में पहले स्वयं सहायता समूह की संख्या नहीं के बराबर थी, लेकिन वर्ष 2006 में हम लोगों ने विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिससे जीविका नाम दिया गया। राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिससे जुड़कर अब तक 1,40,00,000 जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी है। उसी के साथ उन्होंने महिलाओं को अपने उद्यम के लिए दी जा रही 10 लाख रुपए तक की राशि के बारे में भी चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत को लेकर भी उन्होंने बखान किया कि हम लोगों ने हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि महज 1.5 महीने के अंदर 1,61,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 लाख रुपए जो है वो भेजे जा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने महिलाओं की मांग पर बंद हुई शराबबंदी को लेकर भी लिखा कि आप सबको पता है कि सामाजिक कुरीतियां व कुप्रथाओं से महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसे लेकर हम लोगों ने समाज सुधार अभियान के तहत राज्य में शराबबंदी के साथ साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने पर भी जोर दिया है। राज्य में महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी लागू हो गई है। समाज में इसका बहुत अच्छा असर है तथा सभी जगह शांति का माहौल भी जो है वो बना हुआ है। राज्य के चतुर्मुखी विकास से महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। इस प्रकार से महिलाओं की तरक्की एवं उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए हम लोगों ने जो काम किए हैं उसे आप लोग याद रखिएगा। आगे भी हम लोग ऐसे ही राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तो देखा आपने कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके महिला सशक्तिकरण पर या अपनी जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं महिलाओं को लेकर राज्य में, उसकी गिनती करवाई और ये भी लिखा कि आप लोग हमारे इस काम को याद रखिएगा कि हमने जो है कितना सपोर्ट किया है महिलाओं को आगे बढ़ने में। बिहार राज्य में कितना ज्यादा पहले जो जंगल राज था उससे उसको निकाला, उसके बाद महिलाओं को हमने कितना सपोर्ट किया है। लेकिन इन सब बातों का वोटर्स के मन पर क्या असर होता है ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।